जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू आई ज्ञान एंड ग्रोथ पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8 पे कमीशन से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट की। तो क्या है अपडेट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। जनवरी 2027 में अगर लागू होता है यहाँ पर 8वां वेतन आयोग, तो कितना मिलेगा एरियर अकाउंट में आएंगे लाखों रुपए। देखें पूरा कैलकुलेशन, तो पूरा कैलकुलेशन देखने वाले हैं। यदि जनवरी 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो हमें कितने रुपए एरियर के रूप में मिल सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग में अगर आपके 8वें वेतन आयोग की बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2027 से मिली तो आपके खाते में लाखों रुपए आ सकते हैं। पर कैसे पूरा देखें, आइए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं। 8वें वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों को 12 महीने का लाखों रुपए एरियर मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.0 के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि इस फिटमेंट फैक्टर का अनुमान हम नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना कम नजर आ रही है। अब यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है, ये फिटमेंट फैक्टर होने की संभावना कम क्यों है? क्योंकि आपको ही पता है कि सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर नहीं दे सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अपडेट पूरी निकल के आ रही है कि 8वें वेतन आयोग को अगर देखा जाए जनवरी 2027 में यदि लागू होता है तो बढ़ी हुई सैलरी मिलती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के खातों में लाखों रुपए का एरियर आ सकता है। लेकिन कितना, यही सवाल इन दिनों हर कर्मचारी के मन में है। जनवरी खत्म हो चुकी है और फरवरी में आधे से अधिक समय निकल गया, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऑल इंडिया एनपीएस जो है एम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के अनुसार आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती है, लेकिन सरकार इन सब मुद्दों पर खामोश है। लेकिन बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2027 से मिलने की संभावना है। ऐसे में पूरे 12 महीने की एरियर कितना बन सकता है, आइए देखते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे बनता है एरियर। एरियर का गणित सीधा यहाँ पर है कि नई बेसिक पे और पुरानी बेसिक पे को यहाँ पर मासिक अंतर कितना है ये देखा जाएगा। फिर इस अंतर को महीनों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा। इसके साथ डीए, एचआरए और अन्य भत्तों को भी अंतर भी जोड़ा जाता है। संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.0 के बीच हो सकता है, यानी मौजूदा बेसिक सैलरी लगभग 2.9 गुना हो सकती है। हालांकि ये न्यूज़ तो दिया है, लेकिन ऐसा कोई संभावना मुझे नजर नहीं आता है। यदि आपको नजर आता है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिए कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर ये बता रही, इतना फिटमेंट फैक्टर सरकार अगर दे देगी तो फिर यहाँ पर सरकार का बजट भी बिगड़ सकता है। लेकिन इतना फिटमेंट फैक्टर सरकार को देना एक तरीके से पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का हक है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे, और महंगाई का जो इस समय उतार चढ़ाव चल रहा है और सरकार इस तरीके से कर्मचारियों को राहत भी दे सके। अब बात करते हैं अनुमानित एरियर 2026 से दिसंबर 2026 तक, यानी जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक का क्या यहाँ पर अनुमानित एरियर है। 7वें वेतन आयोग में बेसिक पे औसत अगर 56,000 मान लिया जाए तो अनुमानित नई बेसिक 1,60,000 रुपए दिखा रहे हैं। मासिक अंतर 1,03,900 रुपए दिखा रहे हैं, तो एरियर 12,46,000 रुपए दिखाया जा रहा है। हालांकि ग्रुप ए के कर्मचारियों के लिए ये है, लेकिन इसको कम से कम भी माने तो लाखों रुपए सरकारी कर्मचारियों के खाते में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप फिटमेंट फैक्टर जो मानना चाहें तो 2 पॉइंट यहाँ पर 46 मैक्सिमम मान सकते हैं, लेकिन सरकार अगर 2 का भी फिटमेंट फैक्टर दे देती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हाल ही में शिक्षा मित्रों की सैलरी की जब बात की गई थी तो शिक्षा मित्रों की सैलरी भी सरकार ने यहाँ पर उसकी 18,000 रुपए कर दी है। मासिक जो यहाँ पर सैलरी शिक्षा मित्रों का मानते हैं वो बढ़ा दिया है, और अनुदेशकों को 17,000 रुपए देने का फैसला किया है जो अप्रैल से लागू होगा। तो सरकार यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को फायदा भी दे सकती है, ऐसा नहीं है कि सरकार फायदा नहीं देगी। यहाँ पर जो भी मीडिया रिपोर्ट्स दिखाए जा रहे हैं उस मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो यही दिखाया जा रहा है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को कितनी एरियर यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2 अगर हो जाता है तो भी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तरीके से जहाँ कुछ नहीं वहाँ तो
कुछ तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और कब यहाँ पर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करती है। ऐसे ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सब कुछ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे और अच्छी रिपोर्ट्स और अच्छे यहाँ पर जो भी अपडेट होते हैं वो आपको समय-समय पर दिए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।